एक हाई प्रोफाइल जो फैमिली होती है उसमें उस परिवार का एक साला भी होता है, और जो साला होता है वो पहली पत्नी का होता है। लेकिन अब की जो पत्नी थी, जो दूसरी थी, उस पत्नी के साथ उसके कुछ रिश्ते गलत हो जाते हैं। रिश्ते में तो वो बहन बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मूवी देखने जाता है या जब अकेले होता है तो उसके साथ अनैतिक संबंध बनते हैं। और ये स्थिति जब उसके दोनों सयाने एक बेटा और बेटी देखते हैं तो ये असर उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से हावी हो जाता है कि दोनों आपस में वो भी इंटीमेट होने लगते हैं। क्योंकि जो स्थिति उसकी थी, जो उसकी पुराने जो साला होता है और दूसरी बीवी होती है उसकी, और उसी प्रकार उसी का प्रभाव पड़ता है उन दोनों बच्चों के ऊपर, जो कि आपस में दोनों भाई बहन होते हैं। क्या हुआ था ऐसा, और फिर जब ये चर्चा कैसे बनी वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हैदराबाद की एक स्पोर्ट्स कॉलोनी होती है जिसका नाम गाजीपुर होता है। अब ये गाजीपुर की कॉलोनी में एक हाई प्रोफाइल फैमिली रहती थी। इस फैमिली के मुखिया होते हैं कमरुद्दीन, जो कि पेशे से एक बड़े व्यापारी होते हैं। अच्छा खासा इनका बिजनेस होता है। उसके बाद इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में एक जो इनकी पत्नी थी, वो पत्नी कुछ समय पहले गुजर गई थी, और उसके बाद इनकी एक लड़की थी जो पहली पत्नी थी उससे, जिसका नाम होता है इनारा। और जो उसके बाद में जब दूसरी शादी इनकी होती है, उस दूसरी शादी की जो पत्नी होती है जिसका नाम अफरोज होता है। अब अफरोज जो थी वो एक तलाकशुदा महिला थी। वो अब इनके साथ रिश्ता बनता है, और वो भी मजबूत परिवार से थी। किसी कारण बस जो अफरोज थी उसका तलाक हो चुका था। लेकिन जब इधर जो कमरुद्दीन होते हैं, इनसे जब रिश्ते की बात होती है तो दोनों सहमत हो जाते हैं। लेकिन जो अफरोज थी, इसके पास एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 18-17 साल की थी। इतने लंबे समय से, अभी कुछ समय पहले इनका तलाक हुआ था, लेकिन दोनों परिवार खुश हो जाते हैं क्योंकि अफरोज जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। उम्र उसकी वही 35 के आसपास रही होगी, लेकिन अभी वो जवान ही लग रही थी। अभी ऐसा लग रहा था कि वो उसकी उम्र चढ़ ही रही है। उसने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन इधर जो कमरुद्दीन थे वो भी बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वो ये समझ ही नहीं आ रहे थे कि उम्र इनकी 40 के आसपास होगी। इस तरह से शरीर था, अच्छा खासा, बढ़िया खाना पीना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब दोनों परिवारों की रजामंदी हो जाती है तो कमरुद्दीन और अफरोज दोनों की शादी फिक्स हो जाती है, और इनकी शादी हो जाती है, इनका निकाह हो जाता है। निकाह में जो लड़की जो ये अफरोज आती है, इसका लड़का होता है जिसका नाम जो शहनवाज होता है, और जो लड़की थी कमरुद्दीन की पहले की पत्नी की, उसका नाम इनारा होता है। उम्र दोनों की लगभग 1-2 साल के अंतराल में थी। शादी हो जाती है, दोनों परिवार दोनों लोग जो फैमिली की तरह अपने रहने लगते हैं, जैसे होना चाहिए पति पत्नी के बीच, वही व्यवहार हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो कमरुद्दीन होते हैं उनका एक साला होता है जिसका नाम जैनुद्दीन होता है, और उसको जैनू जैनू बोलते थे, जैनू मामा बोलते थे। अब यह जो था ये इनके यहाँ ही रहकर इनका जो बिजनेस था उसमें देख रेख करता था और यहीं रहकर काम करता था अपना। इस प्रकार से दोनों आपस में ये सब सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा मंजर बनता है, ऐसी कहानी बनती है कि जो जैनुद्दीन होता है वो अपनी जो उसकी बहन हो जाती है, सौतेली बहन होती है, उसके साथ ये जो अफरोज थी ये मूवी देखने जाता है। और मूवी देखने जाने के बाद जब ये घर आते हैं, और घर आने के बाद पता चलता है कि ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से मिल चुके थे,
ये किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे, तभी अचानक नज़र पड़ जाती है जो इसका बेटा था शहनवाज, ये देख लेता है कैसे भी करके। ये जब देख लेता है तो कहीं ना कहीं वो ये सोचने लगता है कि हमारी जो मम्मी है, हमारी अम्मी जो है, ये हमारे मामा के साथ ऐसा कर रही है, तो फिर क्या मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने दिमाग में ये कीड़ा उसके पनप जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। समय आगे बढ़ने लगता है। अब आए दिन जब ये जैनू होता है उसको, और जो उसकी बहन होती है सौतेली बहन, अब बहन ही थी उसकी अफरोज, ये दोनों लोग जब मौका मिलता, जैसे ही कमरुद्दीन अपने बिजनेस के लिए अपनी ऑफिस चले जाते, अपने किसी काम की खातिर बाहर चले जाते, तो इनको जब मौका मिलता और ये दोनों लड़का और लड़की दोनों स्कूल चले जाते, इनका खेल शुरू हो जाता। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई इन पर शक करने वाला नहीं था। जब मौका मिलता तब ये दोनों इंटीमेट हो लिया करते थे। ये सिस्टम चल रहा था। तो एक दिन अचानक जब ये शहनवाज होता है तो इसकी जो बहन होती है, सौतेली बहन होती है, इसको बोलता है इनारा को कि मैंने देखा कि अम्मी और मामू दोनों लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। उम्र दोनों की बराबर थी, लगभग उसकी 19 साल की थी तो वो 20 साल की थी। अब दोनों लड़का लड़की जवान थे, दोनों चढ़ती उम्र के थे। दोनों ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी खून उबाल मारने लगता है। ये दोनों सोचने लगते हैं कि वो तो भाई बहन है, ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते। आज दोनों में सहमति बन जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से हक कर लेते हैं और मिलते हैं। फिर दोनों ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन डर भी रहे थे कि कहीं अब्बू को ना पता चल जाए। लेकिन अब्बू को कोई पता नहीं था, वो तो सिर्फ फोकस कर रहे थे अपने बिजनेस पर। और उन्होंने घर संभालने के लिए इस अफरोज जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, इसको बुलाया था, इसलिए इससे निकाह किया था, इससे शादी की थी। लेकिन क्या पता था कि उनके घर में रहकर ही उनके पीठ पीछे क्या गुल खिल रहे हैं, ये शायद कमरुद्दीन समझ नहीं पाए। कमरुद्दीन एक बड़े स्वाभिमानी इंसान थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, लेकिन उनके घर में कैसी नज़र लग गई और कैसे उनके घर में ये सब खेल खेलने लगा। सिस्टम आगे चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो इनारा और शहनवाज के दोनों के आपसी रिश्ते बनते रहते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन जो इनारा होती है वो कहीं ना कहीं अब जो शहनवाज होता है उससे संतुष्ट नहीं होती। जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में भी उसके एक दो दोस्त हो जाते हैं। फिर दोनों, ये जो शहनवाज होता है ये और उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनके साथ भी वो ऐसा ही करने लगती है। दोनों दो दो तीन तीन लड़के हो जाते हैं और वो उसकी उम्र चढ़ रही थी। वो अपनी अम्मी से भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और उसका शरीर जो था उससे कम नहीं था। ये स्थिति आगे चलती रहती है, लेकिन एक दिन जब पता चलता है कि जो इनारा होती है उसको उल्टी आने लगती है, तो जो घर में उसकी अम्मी थी अफरोज उससे पूछती है कि क्या हो गया, क्या खा लिया, क्या हो गया तुझे जो तू उल्टी कर रही है। उसने अब वो समझ जाती है अपने आप में कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन वो बोलती नहीं है अपनी माँ को, अपनी अम्मी को बताती नहीं है। लेकिन उसकी अम्मी जो थी वो समझने में देर नहीं करती, क्योंकि वो अम्मी थी, इसलिए उसने समझ ही लिया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने कहा चल डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखवाते हैं क्या हुआ। लेकिन वो इनारा जो थी वो कई बार मना करती है, बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी अम्मी होती है अफरोज, वो ज़बरदस्ती करके उसको एक डॉक्टर के पास ले जाती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चेकअप करता है, और जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि जो इनारा है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही इनारा की बात अफरोज जो उसकी अम्मी थी वो कहीं ना कहीं सकते में आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अफरोज होती है वो इतना परेशान नहीं होती है, क्योंकि वो समझ रही थी, सब जान रही थी। धीरे धीरे वो भी चोरी चुपके चुपके ये देखती थी कि शहनवाज और जो इनारा है ये कहीं ना कहीं अनैतिक रिश्ते में है। धीरे धीरे ये कहानी चली, और उसके बाद जब उसका एबॉर्शन करने की बात आई तो डॉक्टरों ने उससे बोला, उसकी अम्मी से, कि ऐसे नहीं करूँगा, इनके जिम्मेदार को बुलाओ, इनके पिता को बुलाओ। लेकिन
वो जो अफरोज होती है उसको मुंह मांगा पैसा देने की बात करती है, लेकिन जो इस हॉस्पिटल था उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब इनकी खबर इनके अब्बू जान को पता चलती है कमरुद्दीन को, तो कमरुद्दीन जब वहाँ पहुँचते हैं उनको ये पता चलता है कि इनकी बेटी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन जब वहाँ दौड़े भागे जाते हैं तो पता चलता है डॉक्टरों से, जब कमरुद्दीन ने बात की कि तुम्हारी लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है, ये बात सुनकर कमरुद्दीन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो वहाँ पर हो हंगामा कर देते हैं और उस लड़की को इतना उल्टा भला बुरा बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जो लोग थे उस हॉस्पिटल में जो सुन रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस लड़की को थू थू करने लगते हैं, बोलते हैं कि ऐसा बाप तुम्हारे सामने और फिर भी तुमने ऐसी गंदी हरकत की, क्या तुम्हारे बाप पर गुजरी होगी। तब जाकर लोग इस बात को सामने बोलने लगे। दोस्तों उसके बाद उसका एबॉर्शन कराया जाता है, उसको घर लाते हैं कमरुद्दीन, उसको नसीहत देते हैं कि आइंदा ऐसा काम कभी मत करना। उसकी फटाफट जल्दी करके ही कमरुद्दीन ने जो इनारा होती है उसकी शादी करवा दी, और शादी हैदराबाद में ही करवा दी। वो वहाँ रहकर अब अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रही है। दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी सुनने के बाद कैसा लगा? आप सिर्फ यही समझ पा रहे होंगे कि ये कहानी मनोरंजन पर्पज से बनाई है, लेकिन ये कहानी हकीकत है और ये हमने सोशल मीडिया से उठाई है। इसमें हमारा चैनल माई सफ़र तक कतई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।